तो हम देखते हैं कि एलसीएम जो थर्ड मेथड है, ठीक है, जो थर्ड मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, उसमें क्या करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं 8 एंड 12, इन्हीं नंबर्स को लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे दो नंबर है, तो जो सबसे बड़ी वाली जो नंबर होती है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारा एलसीएम क्या है, 12 है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, ऐसे नंबर्स होता है जो दोनों इंडिविजुअल नंबर से एग्जैक्टली क्या होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। जैसे अभी 8 एंड 12 का एलसीएम की क्या आया था, 8 एंड 12 का एलसीएम क्या आया था, 24 आया था। तो 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है एग्जैक्टली एंड 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है एग्जैक्टली एंड 12 से भी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम दो संख्याओं में सबसे बड़ी वाली इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी नंबर होती है उसको हम एलसीएम सपोज कर लेते हैं कि दिस द लार्जेस्ट नंबर इज आवर एलसीएम, ठीक है। एंड इफ दिस लार्जेस्ट नंबर इज आवर एलसीएम देन दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच इंडिविजुअल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो ये तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर 12 का फैक्टर देखें तो इसके पास एक 4 होता है और एक 3 होता है, ठीक है। और 8 का फैक्टर देखें तो इसके पास एक 2 है और एक 4 है। तो 12 के पास 4 तो है, 3 है, और 8 के पास 2 है और 4 है। तो 12 के पास क्या नहीं है, 12 के पास ये दो नहीं है। तो अगर 12 को अगर ये दो हम दे देते हैं तो ये जो एलसीएम है वो 8 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 हो जाएगा अपना एलसीएम, ठीक है। अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अगर हम दूसरी एग्जांपल लें और उसमें हम 12 एंड 16 ले लें, 12 एंड 16, तो मैंने बोला कि इस मेथड में सबसे जो बड़ी नंबर होती है एलसीएम, उसको हम एलसीएम सपोज कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी नंबर है 16 और इसको हम एलसीएम सपोज कर लेते हैं कि यह जो नंबर है वो अपना एलसीएम है, ठीक है। और अगर ये 16 एलसीएम है तो दोनों इंडिविजुअल नंबर से एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो 16 से ये जो एलसीएम है वो डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन 12 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, 12 के पास एक 4 होता है और एक 3 होता है। यहाँ पे 16 के पास क्या है, एक 4 है और एक 4 है, दो 4 है 16 के पास, और 12 के पास एक 4 और एक 3 है। तो अगर 16 के पास 3 होता तो ये जो नंबर है एलसीएम जो है वो 12 से डिविजिबल होता। तो हम क्या करते हैं, अपने पास से 3 इसको दे देते हैं। अब 16 इंटू 3 जो एलसीएम बना वो 12 से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, 48 हो जाएगा। और 48 क्या है, अपना एलसीएम है। गॉट इट। अगर एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं, 12, 15 एंड 20, ठीक है, 12, 15 एंड 20, ठीक है। अब इसमें हमने सपोज किया, इस मेथड में हमने बताया कि जो सबसे बड़ी नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर्स की लेकर एग्जांपल हम दे रहे हैं, 4 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कितनी भी नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, राइट। तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो दिखाई दे रही है कि 20 है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 20 जो है अपना एलसीएम है, ठीक है। अब अगर 20 एलसीएम है, ठीक है, तो ये तीनों नंबर से 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 15 से भी और 20 से भी। तो 20 से तो डिविजिबल है ये नंबर, लेकिन क्या है, 15 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है। तो 15 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम देख पा रहे हैं इसके पास एक 5 होता है, एक 4 होता है, और 15 के पास क्या क्या है, एक 5 है और एक 3 है, ठीक है। तो 20 के पास 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से इसको 3 दे देंगे, ठीक है। अब एलसीएम के पास क्या क्या हो गया, 5, 4 एंड 3 हो गया,
ठीक है। अब देखते हैं कि 12 से ये डिवाइड होगा कि नहीं। 12 के पास क्या होता है, एक 4 होता है और एक 3 होता है, और एलसीएम में एक 4 और एक 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक 4 है और ये एक 3 है, ठीक है। तो अलग से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 23 जा 60 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, अपना एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड में इसी तरीके से जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसको हम अपना एलसीएम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और मेथड सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये जो फोर्थ मेथड है उसमें क्या होता है कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर 12 है और 20 है, 12 है और 20 है, इन दो संख्याओं का एलसीएम हमें बताना है कि 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 20, और किससे डिवाइड करते हैं, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी हो और 12 को भी डिवाइड कर सके और 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 से को भी डिवाइड करने वाली और 20 को भी डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल ले, 12, ठीक है, 15, ठीक है, और इनका एलसीएम बताना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15 हो जाएगा, 12 इंटू 15। इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, सबसे बड़ी संख्या मतलब उस संख्या से बड़ी कोई संख्या ना हो जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। अब यहाँ पे 12 है और 15 है, तो 12 और 15 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पे 3 हो सकती है, ठीक है। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो 3 से किसी भी नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 को डिवाइड किए तो 60 एलसीएम आ गया। अब यदि हम 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम्स में जाएगा, 15 4 जा 60, किसी भी दोनों में से किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, और एलसीएम आसानी से मिल सकता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे दो दो नंबर ले रहे हैं, अगर मान लो 16 हो गया, ठीक है, और 12 हो गया, 16 एंड 12 हो गया, इसका हमें एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 16, और ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करता हो, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो और उससे बड़ी कोई संख्या ना हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या जो 16 को भी डिवाइड कर सके और 12 को भी डिवाइड कर सके वो क्या है, 4 है, ठीक है। 4 से 4 3 जा 12 हो गया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम तीन संख्याओं का एग्जांपल लें, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया, 12 15 एंड 20 तीन नंबर से हमें इसी मेथड से इनका एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले हम दो को एक साथ लेंगे, ठीक है, एलसीएम एलसीएम इसको जो दो को एक साथ लेंगे, तो दो को जब एक साथ लेंगे तो 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके, तो यहाँ 5 जाएगा। अब ये नंबर्स हो गया 60 हो गया। अब 60 के बाद अब इस नंबर्स को लेंगे यहाँ पे, अब इसके साथ देखेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 20 है, 20 से 20 कट जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो इन चारों मेथड से लास्ट जो थर्ड और फोर्थ मेथड है उसी को आपको फॉलो करना है, उससे कम समय में आसानी से आपको एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एलसीएम जो है
कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ओके।